हर हर महादेव फ्रेंड्स। आज भोलेनाथ की कृपा से, महादेव की कृपा से फिर से एक बार काशी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही ट्रेन रुका, तो वहाँ से क्लॉक रूम नज़दीक था, तो क्लॉक रूम में ही मैंने अपने सारे लगेज वगैरह जमा करा दिए, क्योंकि मुझे रुकना नहीं होता है। सेम डे ही मुझे दर्शन करके फिर से वापस मुझे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के लिए मुझे निकलना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये स्टेशन का नज़ारा है, यहाँ पे जहाँ पे इंक्वायरी वगैरह होती है और जहाँ पे लोग वेट वगैरह करते हैं, वेटिंग करते हैं ट्रेन की, और सारे सूचनाएं प्रसारित होती है। ये वही वाली जगह है। यहाँ पे पेंटिंग वगैरह लगी हुई है महादेव का और बनारस को लेकर, बनारस के इतिहास को लेकर। और ये बनारस जंक्शन का बाहर का सीन है, आप लोग देख सकते हैं कितना भव्य, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भव्य रेलवे स्टेशन है। और मैं ऑटो करने के लिए बाहर निकल गया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आई लव वाराणसी। तो सही में आई लव वाराणसी तो है ही। काशी और बनारस मुझे बहुत ही अत्यंत प्रिय है, मेरे महादेव मुझे बहुत ही प्रिय हैं। और मैं ऑटो करके अब निकल गया हूँ गोदौलिया की ओर, क्योंकि गोदौलिया में ही महादेव बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। और 7 पुरियों में काशी को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे ही सर्वश्रेष्ठ। फिर मैंने एटीएम से अपने लिए कैश विड्रॉल किया और उसके बाद से गोदौलिया चौक की ओर मैं बढ़ चुका हूँ। और ऑटो वाले ने थोड़ा पहले बता दिया, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका आज रैली था वहाँ पे, इसलिए थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ से ऑटो को बहुत ज़्यादा अंदर तक अलाउड नहीं करने दिया जा रहा था। तो कोई बात नहीं, महादेव के लिए तो 10-15-20 मिनट क्या, कितना भी चलना पड़े तो मैं चल लूँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं गोदौलिया चौक पे पहुंच गया। गोदौलिया में ही महादेव भोलेनाथ का जो मंदिर है गोदौलिया में ही है। और यहीं से आपको गंगा का, भगवती गंगा का घाट यहाँ से नज़दीक ही पड़ेगा, सब आसपास में ही है। तो फिर मैं गोदौलिया में महादेव का जो प्रवेश द्वार है वहाँ के भूमि को मैंने स्पर्श करके उनके रज को अपने मस्तिष्क में लगाया। फिर मैं महादेव का नाम लेके गंगा घाट की तरफ आगे बढ़ गया हूँ। आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड यहाँ पे बहुत अच्छे होटल्स वगैरह हैं, धर्मशालाएं हैं, और कपड़े वगैरह का भी दुकान बहुत ही बढ़िया है। शॉपिंग करने के लिए भी बहुत ही बेस्ट जगह है। बनारस की साड़ी यहाँ बहुत ही फेमस होती है यहाँ के, और यहाँ के कपड़े भी बहुत अच्छे और बहुत ही फेमस होते हैं। ये देख सकते हैं महादेव का प्रवेश द्वार है जो बाएं साइड में जो दिख रहा है। इसके बाद से फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ इनको नमन करके, और मैं गंगा की, भगवती गंगा के घाट पर आ जाता हूँ उनको प्रणाम वगैरह करने के लिए, उन आचमन वगैरह करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, क्योंकि भगवती गंगा का दर्शन करने के बाद ही महादेव का दर्शन किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं शाम का समय है, आरती का समय है। अब आरती हो नहीं रहा है, लेकिन समय हो चुका है, तो आरती की तैयारी हो चुकी है और लोग पूरे एकत्रित इकट्ठे भी हो गए हैं। ये देख सकते हैं आरती का नज़ारा है, मतलब आरती होने के लिए सारी सामग्री वगैरह वो लोग रख लिए हैं। और ये बोट वगैरह पे भी लोग बैठकर आरती देखते हैं, दर्शन करते हैं। और मैंने माँ गंगा के पास बैठ कर के मतलब पूरी श्रद्धा भाव से बैठकर मैंने काफ़ी देर उनको प्रणाम किया, उनका स्तवन किया। फिर गंगा जल भर के फिर मैं महादेव का दर्शन करने के लिए निकल पड़ा हूँ। और मैं बनारस की गली में आ गया हूँ। अब दोनों साइड में दुकानें हैं, पूजा पाठ की दुकान है और कपड़े वगैरह की दुकान है। बहुत अच्छे अच्छे दुकान यहाँ पे आपको दोनों बगल में मिल जाएंगे। पूजा पाठ की जो भी सामग्री आपको चाहिए, लड्डू गोपाल हो गया, या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग हो गया, पारद के शिवलिंग हो गया, शंख हो गया, पूजा पाठ की जो भी सामग्री आपको चाहिए ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएंगे और अच्छे दाम में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही कॉस्टली नहीं होता है, मैनेजेबल रेट में होता है। आराम से आप लोग यहाँ पे आके भगवान के लिए जो भी आपको शॉपिंग करना है वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। पूजा के लिए हर चीज़ आपको यहाँ पे ईजिली अवेलेबल हो जाता है। फिर मैंने महादेव का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और दोनों साइड की जो दुकान है ये बनारस की गली की शोभा और भी बढ़ाती है। और काशी की तो बात ही क्या करूँ, काशी के महिमा का वर्णन शास्त्र पुराण सभी पुराणों में दिया गया है, और इसका वर्णन मैं अपनी जिह्वा से तो कर नहीं सकता, इतना मैं उस लायक हूँ नहीं। और मैंने महादेव के लिए पुष्प आदि, बिलपत्र आदि यहाँ से लिया, और फिर मैं कॉरिडोर की तरफ बढ़ चुका हूँ। गंगा जल तो मैंने वहाँ से ले ही आया था। और ये देख रहे हैं काशी का कॉरिडोर है, जो नया भव्य कॉरिडोर बना। अब कॉरिडोर के माध्यम से ही आप एंट्री करते हैं। इसके 4 द्वार हैं, चारों द्वार से आप आराम से दर्शन वगैरह कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कॉरिडोर से माता गंगा कितनी भव्य दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं यहाँ से। यहाँ का जो नज़ारा है एकदम अद्भुत और बहुत ही भव्य होता है। मैंने यहाँ से माँ गंगा को प्रणाम किया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका लगेज वगैरह है आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निःशुल्क है सब चीज़। और एटीएम की भी सुविधा है, अगर आपको कैश वगैरह विड्रॉल करना है आप यहाँ से ईजिली आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। फिर महादेव के भवन की तरफ आप हम लोग बढ़ चुके हैं।
और यहाँ पे जस्ट आपको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको शंकराचार्य जी का मूर्ति आपको मिलेगी। ये स्वामी शंकराचार्य जी हैं, हमारे सनातन धर्म में सबसे प्रमुख इनको माना जाता है और महादेव के परम भक्त हैं और परम्बा के परम भक्त हैं, यही श्री शंकराचार्य जी हैं। फिर मैं आगे बढ़ता गया हूँ। काशी की जो महक है ना, जो वहाँ की, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये भारत माँ की प्रतिमा है, जो भारत माता के प्रतिमा के पीछे आप जो शिव जी का जो मंदिर देख रहे हैं, ये मानधातेश्वर महादेव हैं। इनकी भी बहुत महिमा है, इनकी भी बहुत कृपा है। बाबा भोलेनाथ बहुत कृपालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। और फिर हम महादेव, जो मानधातेश्वर महादेव हैं, उनका मैंने दर्शन पूजन किया। मंदिर बंद था इसलिए मैंने बाहर से उनको प्रणाम किया और मैंने वीडियो में रिकॉर्ड भी किया है। आप लोग उनको उनका दर्शन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। काशी के एक एक शिवलिंग में बाबा विश्वनाथ का वास है। वहाँ के हर एक कंकर में शंकर हैं, एक छोटे से भी कंकर में महादेव का वास है। काशी के हर गली, हर नगर, हर मोहल्ले में आपको बाबा विश्वनाथ का मंदिर, मतलब महादेव का मंदिर आपको मिल जाएगा। ये देवी अहिल्या है, इन्होंने महादेव का मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने महादेव के भवन की तरफ बढ़ चुका हूँ उनका दर्शन पूजन करने के लिए। और इससे ज़्यादा कैमरा अलाउड नहीं था सिक्योरिटी पर्पज़ से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे थे इसीलिए। तो मैंने दूर से ही देखे, ये जो मेन मंदिर है बाबा विश्वनाथ का, दूर से ही मैंने इनको प्रणाम किया है। और प्रणाम करके थोड़ा सा आगे और अलाउड था कैमरा, तो जहाँ तक संभव था वहाँ तक मैं गया हूँ और वहाँ तक मैंने वीडियो बना लिया है। और मैंने अपने वीडियो में काशी विश्वनाथ का एक फ़ोटोज़ भी लगाया है, जो मेन बाबा विश्वनाथ का फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं चित्र। ये बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग का, मेन ज्योतिर्लिंग का पिक्चर है। फिर मैंने इनका दर्शन आदि करके फिर मैं आगे बढ़ चुका हूँ, वापस भी आ चुका हूँ। और गीता प्रेस का ये जो पुस्तक है, जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर बनाया जाता है, जितने भी शास्त्र पुराण हैं आपको गीता प्रेस से ईजिली आपको मिल जाएंगे सनातन धर्म के ऊपर। फिर ये ढूंढीराज गणेश जी हैं। ढूंढीराज गणेश जी, इनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि भगवान शिव एक बार बनारस रुष्ट होकर आ गए थे, तो इन्होंने ही भगवान जी बाबा विश्वनाथ को ढूंढा था, इसलिए इनका नाम ढूंढीराज गणपति ढूंढीराज गणेश पड़ चुका है इनका नाम। और मैंने माँ अन्नपूर्णा का, फिर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद, ढूंढीराज गणेश का दर्शन करने के बाद फिर मैंने माँ अन्नपूर्णा का दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर चुका हूँ। ये भगवती परअम्बा का मेन मूर्ति का पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा रखा है, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। और ये भगवती बहुत कृपालु हैं। काशी में कोई भी लोग भूखा नहीं रहता माँ की कृपा से। इनकी अत्यंत महिमा है, अत्यंत कृपालु है माता, इसलिए इनको अन्नपूर्णा का यहाँ पे नाम दिया गया है। भगवती परअम्बा का जो मंदिर है, उसी मंदिर में यहाँ पे विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा भी है। ये लक्ष्मी नारायण है, राम दरबार है और राधा कृष्ण का भी यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है। उमा महेश्वर हैं, जिसको शिव शक्ति भी हम बोलते हैं, और भी भगवती महाकालिका है और श्री नरसिंह भगवान भी हैं। नरसिंह भगवान का भी मैंने दर्शन आदि किया, उनको प्रणाम किया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये अन्नपूर्णा माँ के मंदिर में स्थापित है ये लोग। और अन्नपूर्णा माँ के दर्शन करने के बाद फिर मैं पहुँच गया हूँ माँ विशालाक्षी, जो 51 शक्तिपीठों में प्रमुख मानी जाती हैं। तो ये माँ विशालाक्षी का शक्तिपीठ है। यहाँ पे भगवती का कर्ण कुंडल गिरा था, मतलब माँ सती का। तो आप माँ का दर्शन कीजिए। यही माँ विशालाक्षी भगवती परअम्बा है। बाबा विश्वनाथ प्रतिदिन यहीं पर आकर विश्राम करते हैं माँ विशालाक्षी के समक्ष ही। और ये इडली का दुकान है, बहुत ही फेमस है और काफ़ी टेस्टी भी ये बनाते हैं। मैं हमेशा यहाँ पे ज़रूर खाता हूँ। और ये बाबा श्री बृहस्पति देव का मंदिर है, आप लोग आराम से इनका दर्शन करते हैं। ये आप लोग मंदिर से जब बाहर निकलेंगे तो मेन रोड के ही बाएं साइड में बाबा बृहस्पति का मंदिर है। फिर मैं एक बार फिर से पुनः गंगा के घाट की तरफ बढ़ चुका हूँ, क्योंकि मुझे माँ शीतला का दर्शन करना था इसीलिए। तो क्योंकि सुबह सुबह उस समय मैंने दर्शन नहीं कर पाया, तो फिर से मैं वापस आया हूँ माँ शीतला का दर्शन के लिए। बड़ी शीतला माता यहाँ पे बहुत ही इनकी मान्यता है। और शीतला माँ के मंदिर में ये माँ विंध्यवासिनी की प्रतिमा भी है, जो माँ मिर्ज़ापुर में जो विंध्यवासिनी माता, उन्हीं के तर्ज पर माँ को यहाँ पर स्थापित किया गया हुआ ये माँ विंध्यवासिनी है। और ये भगवती माँ शीतला है, बड़ी शीतला माता है। ये भी शक्तिपीठों, मतलब इनका भी बहुत मान्यता है और भगवती बहुत कृपालु हैं, सभी भक्तों पर अत्यंत कृपा करते हैं माता। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनको काशी विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त होता है। और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना
मतलब मैं क्या ही बताऊं, जीवन सफल माना जाता है। इसलिए सबको एक बार बनारस आके ज़रूर महादेव का और महादेवी का दर्शन करना चाहिए। फिर मैंने दर्शन आदि करके, मेरा ट्रेन था तो मैं रेलवे स्टेशन पर आ गया हूँ वाराणसी जंक्शन पर, और मैंने अपना लगेज वहाँ से ले लिया हूँ। और लगेज लेकर के फिर मैं अपने जो भी मेरा ट्रेन था, थोड़ी देर मैंने वेट किया ट्रेन का, फिर मैंने खाना भोजन आदि किया, उसके बाद से फिर आराम किया। उसके बाद से ट्रेन आया तो फिर ट्रेन को, अभी ट्रेन आया नहीं था, बस ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। बस यही कामना होती है महादेव हमेशा बनारस बुलाना, हमेशा आपका दर्शन होता रहे और बाबा विश्वनाथ की कृपा हमेशा मिलता रहे। सभी भक्तों पर बाबा विश्वनाथ की कृपा बनी रहे। और बाबा विश्वनाथ बहुत ही कृपालु हैं। एक बार अगर आप लोग इनका दर्शन कर लेंगे, जीवन का सब भार मेरे महादेव उठा लेते हैं। इसी के साथ यात्रा संपूर्ण